स्पिरिचुअलिटी कोई भी फॉलो कर सकता है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म, वेदर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, टैरो, ये सारे टूल्स हमें यूनिवर्स ने प्रोवाइड किए हैं। टैरो को ना लोग बहुत एंटरटेनमेंट का रिसोर्स देखने लग गए कि चलिए ठीक है मेरी टैरो रीडिंग कर दो। टैरो ना इतना डीप है एंड एक्चुअली रीडिंग इतनी एक्यूरेट आती है बिकॉज एवरी टैरो कार्ड हैज अ नंबर। हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए एपिसोड में खास बात सिमरन के साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा प्यार और आप लोगों को ये जो हमारी एक शुरुआत है ना खास बात करने की, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है और मुझे काफ़ी लोग बता चुके हैं। इसी के साथ मैं आज एक नए बहुत ही बढ़िया गेस्ट के साथ यहाँ आई हूँ। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि इस पॉडकास्ट में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊं जिनकी ज़िंदगी एक्चुअली में ख़ास है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही खास बात है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही विख्यात टैरो मास्टर, आकाशिक मास्टर, और जी हाँ दोस्तों, वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत सारी जगहों पे जाके इन्होंने काफ़ी ज़िंदगियां हील करी हैं। अपने जीवन की भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इनकी जो हम शायद आज सुने हुए मैम से। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफ़ी हमें गूढ़ बातें समझ में आने वाली हैं। इन डेप्थ बातों से हम अपने आप को नॉलेजेबल बनाने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मालविका जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस सेट पे, हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरन। आपकी मुस्कुराहट के लिए सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। जितनी बार मिलते हैं यू आर ऑलवेज स्माइलिंग और एक्चुअली ऑरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। तो शुरुआत करती हूँ। जैसे कि मैं आपको जानती हूँ पहले से ही, आप काफ़ी सारी हीलिंग्स जानती हैं, कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी को भी आपने बहुत अच्छे से बदला है। तो स्पिरिचुअलिटी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी क्या है, किस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपको मदद करती है, आपकी लाइफ को चेंज करने में कैसे हेल्प करा? ओके, सो स्पिरिचुअलिटी सिमरन इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इज़ वननेस। एक सुप्रीम गॉड है, एक यूनिवर्स है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी हमारे रिलीजियस से ऊपर है। एक समझो एक बहुत बड़ा समुद्र है ये स्पिरिचुअलिटी। जितना डीप डाइव करते जाओ उतना ही और पता चलता जाएगा। एंड जो रिलीजन है वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फॉर एग्जांपल, हम लोग हिंदू हैं, तो अगर हमको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है तो हम क्या करेंगे? हम मंत्रा चैंट करते हैं, हम महादेव को याद करते हैं, माता रानी, जिस भी भगवान जी को आप मानते हो, उनके थ्रू हमको उस वननेस में पहुंचना है। तो स्पिरिचुअलिटी में इन चीज़ों का मतलब कोई सेंस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कोई भी फॉलो कर सकता है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म, आपके इनर सेल्फ से जुड़ना। रिलीजन में हम क्या करते हैं? भगवान हमारे बाहर है, हम एक मूर्ति या किसी तरीके से हम उनको किसी फॉर्म में उनको प्रे करते हैं। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है? हम अपने इनर सेल्फ को देखते हैं, हम अपने अंदर झांकते हैं। अभी आपको ये मालविका दिख रही है, बट मालविका के बियॉन्ड क्या है? एक सोल है। उस सोल की एक अपनी जर्नी होगी, है ना। वो जर्नी इस लाइफ में मालविका के फॉर्म में है। एक फीमेल फिगर मिला है, मालविका नाम आइडेंटिटी मिली है, उसको एक वर्क मिला है, ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन और ऑब्वियसली हिंदू में पैदा हुए हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि हमारा इतना कल्चर इतना ज़्यादा रिच है। सो स्पिरिचुअलिटी वो हुई कि उस सोल से मिलना, उसकी जर्नी जानना और वो सोल का वननेस होना यूनिवर्स के साथ में, वो चीज़ हुई स्पिरिचुअलिटी कि कितना ज़्यादा आपको ज्ञान, कितने जागरूक हो रहे हो आप। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। बहुत ही खूबसूरत। पर मैं ये जानती हूँ कि आप ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी फेमस टैरो रीडर और आप आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देखते हैं और उसके द्वारा आप लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। लेकिन सच मानने में मैं जानना चाहती हूँ कि दोनों विद्याएं, दोनों साइंसेस क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है? ओके दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टैरो में बेसिकली देखो, जो मेन टैरो है वो 78 कार्ड्स होते हैं। उसमें आप कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करते हैं और हर कार्ड में, मैं अभी टैरो और आकाशिक को दोनों को वन बाय वन बताती हूँ।
टैरो में कार्ड्स के थ्रू रीडिंग होती है और हर कार्ड पे एक नंबर होता है, कुछ पिक्चर्स होते हैं। हर पिक्चर की कुछ वो पिक्चर आपसे कुछ कहता है, कोई स्टोरी बताता है, ठीक है। ये होता है टैरो, जहाँ पे कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन लेके आए कि मेरा कमिंग 6 मंथ में फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा, तो मैं कार्ड्स पिक करूँगी। कार्ड शफल करा, स्प्रेड करा और मैंने कार्ड्स पिक करे और उस अकॉर्डिंग जो भी कार्ड्स हैं उन पे जो नंबर्स हैं, जो पिक्चर्स हैं उस पे बनी हुई एक स्टोरी मुझे बताएगी। वो स्टोरी फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाँ आपका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा रहेगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, या ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये थोड़ा अच्छा करना है, या ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, या न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। आकाशिक जो होता है, आकाशिक हम ट्रांस में जाके करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग बोलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, यूनिवर्स में ऐसा मानते हैं एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहाँ पे हर सोल की एक बुक है। उस बुक में जब से सोल बनी है एंड टिल द डेट जो भी चीज़ें उसने की हैं, उसके एक्शन, उसके थॉट, उसके जो भी जैसे कई बार होता है कि हम सोचते कुछ हैं और एक्शन कुछ होता है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कोई ऐसा गेस्ट आता है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम ग्रीट करते हैं, अरे हाँ, अरे बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते हैं ना उनको, बट अंदर से चलता है अरे यार कब जाएगा ये, कब जाएगा। सो ये सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन होती हैं, बिकॉज इन सब का हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब ना कई लोग अभी आजकल इतना ट्रेंड में लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स का चल गया, बिकॉज इससे पास्ट की रीडिंग करते हैं। एंड आकाशिक में क्या होता है कि जैसे इस लाइफ में आपकी कोई भी सफरिंग है, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे को गुलेन-बेरे सिंड्रोम हुआ था, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई थी एंड आई वाज ऑन डेथ बेड, जो मैंने बताया था। बट वो इतने यंग एज में क्यों हुई, कोई तो रीज़न रहा होगा, बिकॉज मैं तो उससे पहले बिल्कुल हेल्दी थी, कोई बीमार नहीं थी। ऑल ऑफ सडन ऐसा होना और एकदम डेथ बेड क्यों हुआ, कोई तो कारण रहा होगा ना। मेडिकली छोड़ देते हैं, मतलब ठीक है मेडिकली एक अलग चीज़ है, बट ऐसा जब हम उसको पास्ट लाइफ में जाके देखे तो समझ में आया कि रूट कॉज कहीं और से आ रही है, वो चीज़ें कहीं और से आ रही हैं और फिर हम उसको रूट से हील करते हैं। तो अब ये सोल जब भी 27-28 की एज में पहुंचेगी, इसको वो ट्रॉमा नहीं होगा। जैसे कई लोगों की लाइफ में होता है कि एक सर्टेन एज तक लाइफ बहुत अच्छी चलती है, जैसे 30 या कुछ लाइफ बहुत अच्छी चली, मतलब पैसा है, फैमिली है, शादी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा। ऑल ऑफ सडन एक एज के बाद जाके लाइफ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। क्यों, इसी एज में आके क्यों? जब हम आकाशिक में जाके देखते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में, किसी लाइफ में सेम एज में आके इसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ था, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई थी, हम फिर उसको हील करते हैं और ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फिट रहती हैं। तो जैसे ही आप उस एज में पहुंचते हो, सबकॉन्शियस ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है, कॉन्शियस ब्रेन को कमांड देने लगता है कि अब तुम्हारे साथ ये होने वाला है, अब तुम्हारे साथ ये होने वाला है, और अननोइंगली आप वो सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लेते हो। ये जो टूल्स बने हैं, जैसे देखो हम लोग सब ह्यूमन हैं और गलतियां तो हर किसी से होती हैं, मतलब भगवान से भी गलतियां होती हैं। गलतियां करो, लेकिन उसको सुधारने का भी हमें टूल दिया है। ये वो नहीं है इसको फॉर ग्रांटेड लो, या कई लोग डरते कि अरे पता नहीं क्या पता चलेगा, नहीं हमें नहीं देखना, अगर कुछ गलत हो जाए तो गलत हो जाए तो वो बता रहे हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ फ्यूचर में हो सकता है। अगर मुझे पहले ही पता होता, अगर शायद उस टाइम पे ये चीज़ें इतनी पॉपुलर होती और मैंने रीडिंग करा लिया होता, मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, शायद मैं कोई रेमेडी सॉल्यूशन करती, उस लेवल तक नहीं होता। जो चीज़ जैसे वेदर फोरकास्ट होती है, क्या होता है, बताते हैं ना कि हाँ जी आज बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने वाला है, तो भाई अगर आपको वर्क पे जाना है तो आप क्या करोगे, अम्ब्रेला लोगे, रेनकोट पहनोगे अगर अर्जेंट है जाना, और अगर नहीं है तो आप उस दिन बाहर ही नहीं निकलोगे, करोगे ना। सेम ये टूल्स होती हैं, वेदर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, टैरो, ये सारे टूल्स हमें समझो यूनिवर्स ने प्रोवाइड किए हैं कि ये टूल्स हैं। अब आपको अगर पता चलता है कि आपके साथ कुछ मिस्टेक कुछ ऐसा होने वाला है, अगर अच्छा होने वाला है फिर तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, और अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो कि अच्छा मुझे कितनी अच्छी चीज़ मिलने वाली है,
और अगर लगता है कि कुछ गलत होने वाला है फ्यूचर में या फिर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो हम उसको फिर करेक्ट कर सकते हैं ना, हम फिर रेमेडी सॉल्यूशंस करके उस चीज़ों को सुधार सकते हैं कि वो 100 उसकी इंटेंट, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम ज़ीरो हो जाएगा, एकदम लाइफ अच्छी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि ठीक है एक प्रॉब्लम आई और गई, इतना तो ह्यूमन में चलता ही है, मतलब इतनी लाइफ तो होती ही है। सो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये होता है कि वही हम पास्ट में जाके देखते हैं कि आपका इस लाइफ की सफरिंग पास्ट से कहाँ से लेके आ रहे हो। प्रॉबेबली कई केसेस में, जैसे अगर मैं एक केस हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, इसी लाइफ में चाइल्ड जब वो मदर की वुम में थी तब उसने देखा था कि मतलब फादर जैसे मदर पे डोमिनेट होना, ऐसा बिकॉज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये सब हम लोग जितने भी पहले के बॉर्न हैं तो उस समय में ये सब चीज़ें थी। तो वो चीज़ अब उसको लगा कि अब वो, तो उसने वुम में थी जब ये चीज़ें हुई, अब जब वो बड़ी हुई धीरे धीरे ये चीज़ इनबिल्ट थी उसके ब्रेन में कि अच्छा जो मेल है वही एक्चुअल डोमिनेट करेगा। हाँ, शादी भी हुई उसकी तो ऐसे ही उसने, उस लव मैरिज हुई और उसको ऐसे ही लड़के पसंद आते थे जो उसको डोमिनेट करे, जो उसको दबाए, उसको समझाने के बाद भी। लेकिन क्या हुआ, जो वो बच्चा जो वो वुम में था उसने ये तो देखा, ये तो सुना कि हाँ भाई फादर की चलती, फादर का ये, लेकिन उस समय में ये सेंस तो उतने छोटे बच्चे को जो वुम में है ये नहीं रहता ना। इसकी मदर ने, अब इसकी मदर का क्या थॉट था जब बच्चा हो गया, बेटी हुई, मदर का था कि मैंने नहीं किया जॉब, मेरे मतलब मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं, मैंने जॉब नहीं किया, मैं अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, मैं उसको जॉब करूँ, मतलब उसको किसी आगे झुकना ना पड़े, मेरे को झुकना पड़ा, ये मदर का थॉट था। उसने अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाया, इसने लव मैरिज करी, एक ऐसे बंदे को अट्रैक्ट किया जो मेल डोमिनेटिंग था, जो क्योंकि इसने वुम में, वो तो इसके फिट था ब्रेन में, क्योंकि इसके वुम में ये हमेशा ये देखते 9 महीने तो यही नर्चरिंग हुई ना कि फादर आ रहा है, मदर फादर का कर रही है या दादाजी आ रहे हैं, उन्हीं का देखा जा रहा है, उन्हीं का मतलब सब चीज़ें वो ऊपर है। सो अब क्या हुआ, इनकी शादी हो गई, अब वो तो अपना, इसका जो हस्बैंड है वो तो डोमिनेट करना नहीं छोड़ेगा ना, वो तो वैसे ही रहेगा जैसे था। अब ये इंडिपेंडेंट है तो उसको लगता है मैं क्यों झुकूँ, मैं भी तो उतना ही दे रही हूँ, मैं भी अगर तुम इतना अर्न कर रहे हो 3 लाख 4 लाख, मैं भी तो उतना ही अर्न कर रही हूँ, मैं भी तो पे कर रही हूँ, तो मेरे को क्यों इतना सप्रेस किया जा रहा है और मुझसे क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई तुम ही घर का खाना बनाओ। अगर आज तुम जल्दी आ गए, तुम प्रिपेयर करके रख दो, ठीक है मत बनाओ, तुम्हें नहीं आती कुकिंग, कुछ चीज़ें तो करके रख सकते हो। ये सब करके फिर तब वो रीडिंग के लिए आई थी। तब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं तुम्हारी रीडिंग में ऐसे ऐसे देखा वुम में, अब तो बोले अब मुझे कैसे पता होगा, तो मैंने बोला कि पता तुम्हें नहीं होगा, अपनी मदर से कंफर्म करो कि उस समय में क्या ऐसे ऐसे था। मुझे उसकी मदर उस समय में साड़ी, अभी तो सूट पहनते हैं, उस समय साड़ी में दिखाई देते, तो बोले मेरी मदर तो साड़ी पहनती नहीं है। मैंने कहा आप पूछना एक बार उनसे, कंफर्म कर। जब उसने मदर से पूछा, जब चीज़ें हुई, उसकी मदर ने बताया कि हाँ अरे पहले के टाइम था, उस समय तो ऐसा होता था ना बेटा, ऐसा तो चलता था ना, अरे ठीक है उस समय दादी थी, ये थे वो थे, बड़ा परिवार था तो हम लोग तो साड़ी ही पहन के रहते थे ना, उस समय तो ऐसा था। हाँ अरे अब तो पापा बहुत बदल गए हैं। मैंने बोला कि हो गया ना, अब पापा बदल गए, लेकिन उस समय में तो वैसे थे। सो वो चीज़, वो जो सोल है ना वहाँ से कैरी कर रही थी। इसी तरीके से सिमिलरली कई बार सोल जो होती है वो पास्ट लाइफ से कैरी कर रही होती है, बिकॉज सोल तो एक ही है। उसको जैसे हम घर अलग अलग बदलते हैं वैसे ही उसकी बॉडी बदल रही है, कि आज मालविका की बॉडी में है, कल किसी और की बॉडी में, और मे बी पास्ट लाइफ में किसी और फॉर्म में होगी, किसी और बॉडी में, और एक उसकी अलग जर्नी होगी। सो वो अपनी तो जर्नी में चल रही है ना। तो इस बारे में मैं समझ गई कि ये 2 डिफरेंट विद्याएं कैसी होती हैं। लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि टैरो को ना लोग बहुत एंटरटेनमेंट का रिसोर्स देखने लग गए हैं कि चलिए ठीक है मेरी टैरो रीडिंग कर दो। विश्वास बनाना ऐसी विद्या पे बहुत, आई थिंक आपको बहुत वक्त लगता होगा। कैसे मतलब आप लोगों का फेथ जीत पाते हो? हाँ, टैरो कई बार, मतलब मेरे पास भी कॉल आती है इवेंट मैनेजर की, मैरिज है आ जाइए, या बर्थडे पार्टी है आ जाइए। मुझे लगता है कि क्यों, मतलब टैरो ना इतना डीप है, एंड एक्चुअली रीडिंग इतनी एक्यूरेट आती है, बिकॉज एवरी टैरो कार्ड हैज़ अ नंबर एंड इट इज़ असाइंड विद द प्लैनेट।
और ऑब्वियसली हर टैरो कार्ड पे, अगर आपने कभी देखा हो तो टैरो कार्ड्स पे एक इमेज बनी रहती है, कोई पिक्चर बनी होती है। सो जो ये नंबर होते हैं, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 1 to 9 नंबर्स होते हैं। हर नंबर का एक प्लैनेट होता है, जैसे 1 सन है, 2 मून है, 3 जुपिटर है, 4 राहु है, सो है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हर कार्ड एक नंबर असाइन है, उस नंबर की का भी कोई मतलब है। सो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक डिविनेशन टूल है जिससे हम हर चीज़ देख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सही चल रहा है तो अच्छी चीज़ है। क्या स्टोरी, जैसे अभी मैंने बोला कि किसी ने पूछा कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कमिंग 6 मंथ में कैसा रहेगा, सो हम वो चीज़ उसके टैरो में देखेंगे कि कैसा रहेगा, फर्स्ट मंथ में कैसा रहेगा, सेकेंड मंथ में कैसा, थर्ड मंथ में। जिस मंथ में अच्छा है वो अच्छा, जिस मंथ में लगे कि कुछ है जहाँ आपको प्रिकॉशन लेना है, या ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब के लिए कुछ खतरा होने वाला है, तो आप दूसरा जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो। वो सब चीज़ें हम फिर उसमें देख के बोलते हैं। अब उनको ट्रस्ट कैसे कराना है, कई क्लाइंट आते हैं मेरे पास, तो अभी फ्यूचर का तो चलो किसी ने नहीं देखा, अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करें, बिकॉज वो क्या हो रहा है नहीं जानते, और क्लाइंट अगर सामने में बैठा है, हम उसका पास्ट तो जानते नहीं है, बिकॉज ही इज़ न्यू टू मी। अब मैं अगर कार्ड्स निकाल के उसके पास्ट के बारे में कुछ बताऊँ, फिर उसको लगता है कि अरे इन्हें कैसे पता, मैंने तो इन्हें नहीं बताया, मैंने तो जस्ट इन्हें नाम बताया या डेट ऑफ बर्थ जो भी बताया, मैं तो इनके सामने बैठा हूँ। एंड टैरो इतनी डीप रीडिंग है, उसमें एनर्जी से कनेक्ट करके, जब आप रीडिंग करते हो, बेसिकली मैं करती हूँ, एनर्जी से जो पर्सन है उसकी एनर्जी से कनेक्ट करके और फिर कार्ड्स निकालते हैं। डिफरेंट ही होता है, रीडिंग ही इतनी डिफरेंट आती है और हर चीज़ इतनी डिफरेंट चलती है, मतलब सामने वाला एस्टॉनिश होता है, अरे आपको कैसे पता। अच्छा, जैसे अब मैंने बताया कि अच्छा इस एज की कोई लेडी है जो तुमको हेल्प कर रही है, आपको कैसे पता। हाँ है तो सही, बट आप कैसे जानते हो, मतलब कैसे, क्या कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड्स में ही जानते हैं। सो ऐसे होता है कि फिर लोगों को फेथ होने लगता है कि ये इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इसके बियॉन्ड भी बहुत है। बहुत खूबसूरत। अब जैसे आपने बताया आकाशिक में, आप पास्ट लाइफ में ही जाके बात करते हैं कि पास्ट लाइफ में किसी के क्या हुआ। अगेन यहाँ पे जैसे आपने उन जिनके लिए रीडिंग करी थी या जिनका आपने रिकॉर्ड्स जाके चेक करे, तो उनके लिए भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल रहा, बट देन ऑफ कोर्स यू हील्ड हर। अब ऐसे कुछ और भी ऐसे लोग आते ही होंगे, क्योंकि देखिए आई डोंट थिंक सो इस टाइम पे इतनी जल्दी विश्वास बनाना कि भाई कैसे आप मेरी पास्ट लाइफ कैसे जान सकते हैं। राइट। तो आपको यहाँ पे चैलेंजेस आते होंगे लोगों को ये बात करने के लिए कि अरे नहीं भाई, ये तुम्हारी ही ज़िंदगी है जो मैं देख के आ रही हूँ, और अब इस चीज़ से तुम इस लाइफ में तकलीफ़ में हो। तो क्या ऐसे कुछ आपकी और भी ऐसी क्लाइंट्स हिस्ट्री है जो आपने हील करे हैं और अब वो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या होता है कि एक्चुअली दिस इज़ वेरी राइट क्वेश्चन, बिकॉज हम तो ट्रांस में जाके स्टोरी देख रहे हैं, एंड मार्केट में आकाशिक रिकॉर्ड्स आज की डेट में इतने सारे, हर कोई अपने आप को आकाशिक मास्टर बोल रहा है, पर कितना सच है कितना नहीं। मेरे पास खुद ही स्टूडेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमने इनसे कराया, इन्होंने पैसे लिए, 900 रुपीज़ लिए, इन्होंने किया रीडिंग, और उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे। तो ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम क्या स्टोरी बता रहे हैं और आप क्या मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर तो वो मनगढ़ंत स्टोरी बना रहे हैं तो एक बहुत जनरल सा फेनोमेना बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि मुझे इस लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा लोन में हूँ, बहुत ज़्यादा डेट है और मैं उसको चुका नहीं पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ देखोगे क्या कि क्या है कैसे है। अब क्योंकि डेट है तो वो बोलेगा तुमने पास्ट लाइफ में चोरी करी थी, अरे बैंक में डाका डाला था, तुमने ये किया था, इसलिए इस लाइफ में तुम्हारे ऊपर डेट है। अच्छा, ज़रूरी थोड़ी है कि यही हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। अब वो कहेगा अरे मैंने चोरी की थी, अब वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा कि मैंने कैसे चोरी, मैं तो इस लाइफ में ऐसा नहीं हूँ, मैं तो मतलब 1-1 रुपए के लिए ऐसे हो रहा है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा और बहुत जनरल स्टेटमेंट देंगे कि अच्छा तुम्हारा ऐसा था ऐसा था। तो समझना कि ये नहीं है, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जब एक्चुअल आकाशिक रीडिंग हम करते हैं तो उसमें पूरी स्टोरी दिखती है कि कौन था, कहाँ था। कई बार कई केसेस में मुझे एरा भी दिखता है कि मतलब 1933 था, 36 था, या ये प्लेस थी, मतलब इस टाइप का प्लेस था, ये नाम था। जब हम क्लाइंट से पूछते हैं, जैसे फॉर एक मैं केस हिस्ट्री बताती हूँ। एक क्लाइंट है, उसने
वो रीडिंग कराने आई थी, उसका अपना क्वेश्चन था, कुछ पर्सनल क्वेश्चन था। जब मैंने देखा तो मैं उसको पहाड़ों पे देखा कि पहाड़ों पर थी, एक बहुत बड़ा पैलेस था, ऐसे करके ये सारी चीज़ें थी, और फिर वो ऊपर से गिर गई थी, ऐसा मतलब जो डेथ हुई फिर वो गिर गई थी। ये चीज़ मैंने देखी जब मैंने उसको, और बाकी और भी स्टोरी थी बिकॉज सारी can't चीज़ें, tell anything. एग्जैक्टली जब मैंने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया तो बोले हाँ मेरे को जो तुम बोल रहे हो वो चैल पैलेस है और वो मुझे इतना अट्रैक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ, कुछ है जो वो मुझे बुला रहा है, और मैं कई बार वहाँ जा चुकी हूँ। जब मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई देन शी कैन कनेक्ट विद दैट। फिर मैंने बोला कि ऐसे से हुआ था, और फिर वहाँ से बोले हाँ मैं, अब देखो ये भी एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि उसको ऊंचाई से डर ही लगे अगर पहाड़ों से गिरी है तो। बहुत सारी चीज़ें होती है बिकॉज लास्ट मोमेंट पे, जो एंड मोमेंट पे आपके क्या थॉट्स चल रहे होते हैं। वो अपने लवर को पाने के लिए कुछ था तो वो वहाँ से शायद जंप करी थी, तो वो थॉट नहीं था, इसलिए उसको ऊंचाई से फियर ही नहीं है। अब अगर जनरल स्टेटमेंट होता तो पूछते ना तुमको ऊंचाई से डर लगता है, तुम तो पहाड़ों से गिर के मरी थी, समझे। सो ये चीज़ यहाँ नहीं थी। अब अगर जो ट्रू आकाशिक रिकॉर्ड रीडर होगा वो समझेगा कि एंड मोमेंट पे इसके थॉट कैसे चल रहे थे, क्योंकि एंड मोमेंट थॉट ये नहीं था, उसने तो लव को सेक्रीफाई करने के लिए वो वहाँ से जंप करी थी, तो इसलिए उसको डर क्यों लगेगा ऊंचाई से। लेकिन उसको पहाड़ों में अट्रैक्शन था कि मेरे को उसको लगता था कि ये है जगह और ये मुझे यहाँ जाना है, मैं बार बार जाऊँ, मैं देखूँ यहाँ पे क्या कड़ी है, कुछ है जो यहाँ पे है, रह गया, अधूरा रह गया है मेरा। सो इस तरीके से कनेक्ट कर पाते। एक और केस था उसका, शी इज़ डॉक्टर, उसका ट्रस्ट नहीं था फैमिली में, उसके ट्रस्ट था, तो वो किसी रेफरेंस से आई थी क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो फिर बोला होगा कि अच्छा एक बार तुम देख तो लो, बात तो करके देखो, क्या पता ही सही हो ही जाए, कोई चीज़ अच्छी मिल ही जाए तुम्हें, इनके पास आंसर मिल ही जाए। तो जब मैंने उनकी रीडिंग करी तो मैंने देखा कि पास्ट लाइफ में वो उनके साथ में कुछ गैंग रेप टाइप का हुआ था और लास्ट में उनको जला दिया गया था जिंदा। तो जब वो जल रहे थे तो उनके अंदर में पेन नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब जलोगे तो पेन होगा ना, उनके अंदर एक अग्रेशन था कि मैं अगर बची तो किसी को छोड़ूंगी नहीं, मतलब मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, एक वो रिवेंज लेने वाला। और उस लाइफ में उसके किसी अपने ने ही कुछ, मतलब जो धोखा दिया था वो किसी अपने ने ही दिया था, जिसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट्स हुए थे। सारी चीज़ें ऑब्वियसली दैट आई कैन नॉट टेल, आई कैन नॉट रिवील ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो इस लाइफ में जब मैंने उसको पूछा तो बोली मेरे को ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, इवन कि मेरे फादर पे, मेरे हस्बैंड पे मेरे को ट्रस्ट नहीं होता, मेरे को ट्रस्ट इशू है। प्लस मैं फायर मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, कैंडल जला के त्राटक करते हैं, बोले मेरे को इतना रिलीफ मिलता है। फिर अब देखो सोल कैसे चूज़ करती है, क्या था उसके मन में कि मेरे को रिवेंज लेना है, तो वो फिर गलत भी तो चूज़ कर सकती थी रास्ता, पर इस लाइफ में उसने सर्जन बनना चूज़ करा। तो बोले मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं सर्जरी करती हूँ, मैं कट करती हूँ तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, समझे। सो इस सोल देखो अपनी जर्नी खुद चूज़ करती है। सो उसने एक पॉजिटिव वे में उसको चूज़ किया, उसने बोला कि हाँ मेरे को बचपन में मन था कि मैं आर्मी में जाते हैं, ऐसे करते, बट इस लाइफ पर फिर इवेंचुअली, ठीक है बचपन में हर किसी का कुछ होता है, बट फिर वो सर्जन बने और फिर ये चीज़ें हुई उनके साथ। सो जब उनके हाथ से सर्जरी बहुत अच्छी होती है, अच्छा, ऐसा होता है, तो वो बोल रही थे कि हाँ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, और फिर उनको बिलीव हुआ कि फिर बोले कि आपको कैसे दिखा, आप कैसे कर पाते हो, फिर वो ट्रस्ट इतना ज़्यादा उनका बढ़ जाता है, वो उनको फिर समझ में आने लगता है, फिर लगता है कि हाँ भाई ये जो कह रही है वो सही है। अब वही जनरल स्टेटमेंट वाली बात हो गई, फिर हम ये भी सोच सकते कि फिर तो तुमको फायर से डर लगना चाहिए था बिकॉज तुम तो जल के मरी थी। लेकिन जब जल रहे थे तो लास्ट थॉट क्या होता है, इसलिए हम लोग में नहीं होता जब कोई डेथ बेड पे होता है या ओल्ड एज के होते हैं तो उनको अच्छा सुंदर कांड सुनाओ, हनुमान चालीसा बोलते हैं ना हम लोगों में कि अच्छी चीज़ें, और लास्ट में मुंह में तुलसी जी रख दो या गंगा जल रख दो, सो दैट कि ये सारी चीज़ें जो भी पेन सॉरो है सब यहीं छोड़ के जाए। बिकॉज आगे भी हमें लगता है कि ये एंड हो गया लाइफ, बट एक्चुअली वो एंड नहीं होता,
एक जर्नी की शुरुआत हो रही होती है, एक न्यू बिगनिंग हो रही होती है, एक न्यू लाइफ की स्टार्टिंग हो रही होती है. सो ये चीज़ है आकाशिक रिकॉर्ड्स में. वेरी वेरी गुड. ये आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई है. ऑफ कोर्स ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे तो मालूम है आपके पास n नंबर के होंगे, और जहाँ पे अब जब लोग देख रहे होंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर ये विश्वास बनेगा कि कैसे आप पास्ट लाइफ में जाके अपनी प्रेजेंट को ठीक कर सकते हो. सो मालविका जी, आज के समय में स्ट्रेस हर किसी को है. आप छोटे बच्चे को भी देखें तो वो भी स्ट्रेसफुल है, क्योंकि हमें क्या है ना कि कुछ ना कुछ पाना है, ये दौड़ चल रही है. तो इस मटेरियलिज्म के टाइम में स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को कनेक्ट कर पाना ये बहुत मुश्किल होता है, कि खुद को जानना, खुद के लिए समय निकालना. तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक हीलर होने के नाते क्या ये समाज को, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या तरीका है, ये मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आज ज़रूर बताएं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिमरन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. एक्चुअली बहुत, क्योंकि मैं भी इतना पढ़ाती हूँ, इतने स्टूडेंट्स हैं और ऑब्वियसली दे आर वर्किंग, सो उनको भी लगता है कि कैसे बैलेंस करें. हम बोलते मैम आप तो इसी फील्ड में हो, आपने तो इसी का प्रोफेशन है, हम कैसे इसको बैलेंस करें. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बिकॉज सबके लिए ही ये है. सो मटीरियलिस्टिक लाइफ और देखो, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे ना, तो आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आप उसके साथ अलाइन बढ़ रहे हो, मीन्स उसके साथ आपकी एनर्जी अलाइन हो रही है. तो जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे, तो वो पैसा तो अपने आप मिल जाएगा ना, बिकॉज हर किसी के हिस्से में जितना है वो तो ऑलरेडी डेस्टाइंड है कि इतना तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम भागो चाहे ना भागो, चाहे जो करो. सो अगर आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर लो, सो जो ब्लॉकेजेस आपको आ रहे हैं आज की डेट में किसी चीज़ को पाने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी को एक बंगलो चाहिए, उसके लिए मेरे को 4 CR 5 CR रुपीज़ चाहिए, 10 CR चाहिए, मेरे को 10 CR चाहिए. अब 10 CR के लिए मैं कितनी मेहनत करूँगी, कितना भागूंगी. तो अगर मैं स्पिरिचुअली ग्रोन अप हूँ, अगर मेरे को समझ में आ जाए, देगा कौन, दिलाने वाला तो ऊपर वाला ही है तो यूनिवर्स ही देगा, चाहे आप मैनिफेस्ट करो चाहे कुछ करो. सो अगर आपकी एनर्जी उसके साथ अलाइन है तो ये जितने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना वो आएंगे ही नहीं, और वो 10 CR के लिए जितना आप स्ट्रगल कर रहे हो वो ऐसे ही मिल जाएगा. बिकॉज वो तो आप, अगर आपके मन में आया है कि मेरा ये होना चाहिए बंगलो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो रिटर्न है. हर कोई तो नहीं सोचता ना कि मेरा बंगलो हो, इट मीन्स कि वो कहीं रिटर्न है कि तुम्हारे पास ये होगा. तो अगर हम उसके पीछे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से भागते हैं, लॉजिकली ऐसे होगा, प्रैक्टिकली ऐसे होगा, नहीं इसी सोसाइटी में हो, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, हम अगर छोड़ दें सारा कुछ, हम उसके ऊपर छोड़ दें कि यूनिवर्स हमें ये चाहिए, अभी कहाँ कैसे दिलाना ये तुम्हारा काम है, हो सकता है कि इससे अच्छा मिल जाए हमें, और कैसे मिल जाएगा हमें पता भी नहीं है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैसे करें बैलेंस. सिंपल चीज़ है, अपने प्राणा पे ध्यान देना, अपने ब्रेथ पे ध्यान देना, बिकॉज हम दिन पर ब्रीथ ही है जो 24 घंटे हम लेते रहते हैं, 1 सेकंड का भी पॉज नहीं लेते. हम अपने अंदर से कैसे जुड़ेंगे, आप अपने ब्रेथ वर्क से जुड़ोगे. सो बेसिकली क्या है, ये होता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपकी इदा नाड़ी, दैट इज कॉल्ड चंद्र नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल इज योर सूर्य नाड़ी और पिंगला नाड़ी, एंड सेंटर इज सुषुम्ना नाड़ी. सो जब आप सेंटर्ड हो जाओगे, दोनों नाड़ी को बैलेंस कर लोगे, तो ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्लॉकेजेस, ये सारा ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन, या लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल, इदा नाड़ी पिंगला नाड़ी पूरी बैलेंस्ड हो जाएगी. तो आप फोकस्ड हो जाओगे एग्जैक्टली क्या पाना है आपको लाइफ में. ठीक है, करेंगे कैसे, सिंपल है. आपने पहले राइट नोस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से इनहेल करो, लेफ्ट बंद करो, राइट से एक्सहेल करो, समझे, और फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट से इनहेल एंड देन लेफ्ट से एक्सहेल. सिंपल अनुलोम विलोम जिसको बोल लो, वो कर सकते हैं. या फिर नाड़ी शोधन, लेफ्ट से इनहेल किया, होल्ड किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल, होल्ड एंड देन लेफ्ट से एक्सहेल. सो आप सिंपल एक्सरसाइज करो, कितना ही टाइम लगेगा, आप 11 टाइम से स्टार्ट करो कि मुझे एक राउंड, एक सर्कल इज 1, काउंट 1. सो सिर्फ 10 या 11 टाइम्स करो, स्टार्ट विद दैट. ठीक है, आप अपनी लाइफ में इतने चेंजेस देखोगे ना. और स्पेशली जब आप अपना जैसे लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करो,
ब्रीद इन, इनहेल एक्सहेल करके देखो, फिर राइट बंद करो, इनहेल एक्सहेल करके देखो। किसी एक नोस्ट्रिल से बहुत कंफर्टेबली कर रहे होगे और एक नोस्ट्रिल से दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा ब्लॉक फील हो रहा। जिस नोस्ट्रिल से इजीली कर पा रहे हो, जैसे अभी मेरा राइट एक्टिव है, इट मीन्स मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। सूर्य नाड़ी क्या होती है? जहाँ आपको कहाँ कोई कमांडिंग काम करना है, लीडरशिप वाला काम करना है, वहाँ पे आपकी सूर्य नाड़ी काम आएगी। सन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, एनर्जी जहाँ पे है। मून जहाँ कामनेस चाहिए। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी फैमिली एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में जा रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन देना है, उस समय अपना सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके जाओ, यानी पिंगला नाड़ी, तो आपका इंटरव्यू इतना अच्छा जाएगा। कैसे एक्टिवेट करेंगे? लेफ्ट को बंद करो, सिर्फ इसी से ही राइट साइड से ही इनहेल एक्सहेल करो, धीरे धीरे वो स्मूथ हो जाएगी। सो इतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा, या जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है, इतनी अच्छी एनर्जी लगेगी, वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसको करने में हार्डली 5-10 मिनट्स लगेंगे। सो अगर 24 घंटे में से अगर आप 10 मिनट्स भी खुद को नहीं दो तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना जी। So, अगर 10 मिनट, फिर आप कंप्लेन मत करो ना कि मुझे ब्लॉकेज है या कुछ है। सो 10 मिनट्स दो और फिर पूरा 24 आवर्स देखो कितना अच्छा बीतता है। बहुत ही बढ़िया, आपने ऐसा हमें मंत्र बता दिया है ना, जैसे मैंने कहा था ना हम बहुत गुड बातें करने वाले हैं कि वेरी इंटेंस टॉक होने वाली है, तो आज पता चला कि कैसे आप ये छोटी सी एक्टिविटी से अपनी पूरी दिनचर्या और अपनी बहुत अच्छे लिटरली अपने काम में भी स्ट्रेस फ्री रह सकते हो और बढ़िया सा काम कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग दिस एक्टिविटी। अपने श्वास पे काम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मालविका जी। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली हैं हमें, और आपके एक्सपीरियंसेस के द्वारा आपने कैसे लोगों को हील किया। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से काफ़ी लोगों को भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिली ही होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो सो दर्शकों, जैसे कि मैंने बार बार बोला है कि ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली बहुत सारी इंटेंस कॉन्वर्जेशन को लेके था। आज आपको पता चला होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे हमारी पास्ट लाइफ में जाके हमारे प्रेजेंट को ठीक कर सकते हैं। और हाँ, अपनी श्वास को बहुत अच्छे से लीजिए, क्योंकि ये भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी रोज़मर्रा की लाइफ में, आपके काम को स्मूथ करने के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि खास बात सिमरन के साथ में मैं ही लेके आऊँगी बहुत सारे ऐसे और ख़ास लोगों को जो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेंगे। जुड़े रहें और अपना प्यार ज़रूर भेजते रहें। जय हिंद।